हेलो फ्रेंड, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक सेशन को कंटिन्यू करेंगे। दोस्त, जो भी नए कैंडिडेट हमारे चैनल पर जुड़े हैं उनको बता देते हैं कि हमारे चैनल पर एलपी सीबीटी 2 का टारगेट किया जा रहा है। एलपी सीबीटी 2 का इसमें बताने से पहले जो भी पुराने कैंडिडेट हमारे चैनल से कंटिन्यू जुड़ते आ रहे हैं वो 1 से 2 मिनट ये वीडियो को शुरुआती स्किप भी कर सकते हैं। ये जो बताएंगे वो पुराने नए जो कैंडिडेट जुड़े हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन देते हैं। आपको ये भी पता है कि वीडियो के बीच में कभी भी हम इसका जिक्र नहीं करते, चाहे लाइक हो, सब्सक्राइब हो या कमेंट हो। इसलिए शुरुआती में हम 1 मिनट का समय ले रहे हैं। जो पुराने कैंडिडेट है स्किप भी कर सकते हैं और नए कैंडिडेट को बता देते हैं कि एलपी सीबीटी 2 में हम जो चला रहे हैं वो रुकमनी पब्लिकेशन को हम फास्ट रिवीजन करवा रहे हैं। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस का अलग चल रहा है। अगर बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का अगर बात करिएगा तो बेसिक साइंस का अलग सेशन आता है और इंजीनियरिंग ड्राइंग को अलग आता है। तो हम कह सकते हैं कि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग को 2 भागों में बांट दिए हैं, जिसमें बेसिक साइंस में भी हम 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और तीसरा लेक्चर जो चल रहा है वो चैप्टर कौन सा है, तो हीट चैप्टर है। और इसी के साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग का अगर बात करिएगा तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी कितने चैप्टर, तो 2 चैप्टर इसमें भी कंप्लीट है और तीसरा चैप्टर जो स्टार्ट हुआ है वो कौन सा चल रहा है, तो प्रोजेक्शन चल रहा है। तीसरा चैप्टर कौन सा है, तो प्रोजेक्शन है। अगर ट्रेड का बात करेगा तो ट्रेड में भी आपको हम बता देते हैं कि ट्रेड भी 2 चलता है, एक इलेक्ट्रीशियन का चलता है और एक फिटर का चलता है। एक फिटर का चलता है। इलेक्ट्रीशियन में हम 6ठा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। 6ठा शायद 5 को कंप्लीट किया, 6ठा में आज डीसी जनरेटर को हम अपलोड किए हैं। तो जो भी नए कैंडिडेट हैं वो सारा वीडियो प्ले लिस्ट में बना हुआ है, वहां से आप फास्ट रिवीजन या मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसके आगे राजनीति के बारे में भी आपको हम बता देते हैं कि रुकमनी पब्लिकेशन का अगर बात करिएगा तो हम 50 से 60% हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आपको पता होगा कि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग जो ड्राइंग होता है, जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग में 6 चैप्टर है, जिसमें 3 चैप्टर समाप्त होने वाला है। 2 समाप्त हो गया, तीसरा भी समाप्त होने वाला है। तो यहाँ 3 चैप्टर बचेगा और यहाँ तीसरा चल रहा है, तो यहाँ जो 10 चैप्टर में यहाँ 6 चैप्टर बचेगा, 6 या 7 चैप्टर बचेगा। तो इसको भी हम जल्द करवाने का प्रयास कर रहे हैं। जो जिससे भी ज़्यादा प्रश्न बनता है उसको हम आगे खींचेंगे, ठीक है। और इसी के साथ न्यूमेरिकल का जो सेशन आएगा वो रिजल्ट के बाद कंटिन्यू आपको न्यूमेरिकल भी मिलने लगेगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जुड़ के और पीडीएफ के माध्यम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। इसके पीछे हम आपको 145 नंबर तक करवा दिए थे, आज हम देखते हैं 146 से। इसमें कहा गया है कि किसी रेखा के सम्मुख दृश्य से रेखा की वास्तविक लंबाई तभी दिखाई देगा जब रेखा ऊर्ध्वाधर तल के होगा। जब रेखा ऊर्ध्वाधर तल के क्या होगा, समझिएगा। बोला है कि किसी भी रेखा के सम्मुख दृश्य से रेखा की वास्तविक लंबाई तभी दिखाई देगा। अब यहाँ से सम्मुख दृश्य किसका बात कर रहा है, तो सम्मुख दृश्य है जो फ्रंट व्यू का बात कर रहा है। किसका, तो फ्रंट व्यू का बात कर रहा है। तो बोला है कि सम्मुख दृश्य से रेखा वास्तविक लंबाई तभी दिखाई देगा जब रेखा ऊर्ध्वाधर तल के क्या होगा। तो समझिएगा, हम एक ऊर्ध्वाधर तल बनाते हैं, जिसे अगर हम बात करते हैं ये बताइए कि ये हो गया वीपी, हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, और ये आती है वर्टिकल प्लेन हो गया, ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हो गया वर्टिकल प्लेन और ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक सेकंड, फिर से हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, समझिएगा। इसे ये बताइए, ये बताइए, ये हो गया वर्टिकल प्लेन और ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये हो गया एक्स वाई। ये कौन सा हो गया, तो एक्स वाई जो रेफरेंस हम लेते हैं। अब समझिएगा, ये बताइए सम्मुख दृश्य से रेखा की वास्तविक लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो ये बताए, हम बताए थे कि वर्टिकल प्लेन पर जो बनता है वो फ्रंट व्यू का बनता है। जैसे यहाँ कोई वस्तु रखा हुआ है तो कोची बोला है, एक रेखा बोला है, तो हम रेखा को वास्तविक लंबाई प्राप्त करना है तो पूछा है ऊर्ध्वाधर तल के कैसा रखना चाहिए। तो ये बताइए कि ये हो गया ऊर्ध्वाधर तल VP हो गया और ये HP हो गया। तो VP के ऊर्ध्वाधर तल को हमको वास्तविक लंबाई रखने के लिए हम क्या रखेंगे, तो इसका समांतर रखेंगे। VP के क्या रखेंगे, तो समांतर रखेंगे। अब VP के समांतर देखिएगा, ये बताइए कि एक रेखा हम रख दिए VP के समांतर, VP के क्या हो गया, समांतर हो गया। अब आपको पता है कि यहाँ से फ्रंट व्यू से अगर हम देखेंगे तो फ्रंट व्यू से देखेंगे तो फ्रंट व्यू से अगर हम देखेंगे तो कहाँ बनेगा, तो वर्टिकल प्लेन पर बनेगा। अगर टॉप व्यू से हम देखेंगे
टॉप व्यू से देखेंगे तो कहाँ बनेगा, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनेगा। कहाँ, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। तो फ्रंट व्यू से जो भी प्रोजेक्शन बनता है वर्टिकल प्लेन पर उसको हम एलिवेशन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, तो एलिवेशन बोलते हैं। और टॉप व्यू से जो भी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनता है उसको हम प्लान बोलते हैं, उसको प्लान बोलते हैं। अब समझिएगा। अब ये बताइए कि पूछा गया है कि किसी भी रेखा के सम्मुख दृश्य से रेखा की वास्तविक लंबाई। अब वास्तविक लंबाई अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो ये बताइए कि टॉप व्यू से अगर ये रेखा पर प्रक्षेप जो बनेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर वो एक बिंदु के समान बनेगा, लेकिन अगर फ्रंट व्यू से अगर देखिएगा तो यहाँ वर्टिकल प्लेन पर एक समांतर बनेगा। फ्रंट व्यू से देखने पर समांतर बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर तल के कैसा रखना चाहिए, तो समांतर रखना चाहिए। ये आंसर सुधार लीजिएगा, डी दे दिया है जो गलत दिया है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, कि अगर हम ऊर्ध्वाधर तल के समांतर रखते हैं तो फ्रंट व्यू से देखने पर हमको वास्तविक लंबाई प्राप्त होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि यदि कोई भी रेखा VP के समांतर और HP से झुकी हुई है तो इसका कौन सा दृश्य XY के समांतर होगी, जो कि एक सीधी रेखा होगी और इसके सम्मुख दृश्य में वास्तविक लंबाई की झुकी हुई रेखा है। इसकी वास्तविक लंबाई के झुकी हुई रेखा है। अब ये बताइए कि हम एक फिगर यहाँ बनाते हैं। जैसे ए बताइए कि ए हो गया VP, एक रफली हम फिगर बना दिए हैं, और ए हो गया HP, एक हो गया वर्टिकल प्लेन और एक हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब समझने का प्रयास करिएगा, जो हिसाब से क्वेश्चन बोलता है वही हिसाब से बनाते चलिए। बोला है कि कोई भी रेखा VP के समांतर और HP से झुकी हुई है। अब ये बताइए VP के समांतर हम रेखा बना लेते थे। ये बताइए VP के समांतर रेखा हो गया, देखिए दोनों समांतर हो गया। तो VP के समांतर और HP से एक झुकी हुई है, तो इसका कौन सा दृश्य है जो XY के समांतर, XY के समांतर होगी, जो कि एक सीधी रेखा में होगी। XY के समांतर जो एक सीधी रेखा में होगी उसका सम्मुख दृश्य से वास्तविक लंबाई होगी। तो ये बताइए कि सम्मुख दृश्य से, क्या बोला है, तो सम्मुख दृश्य से वास्तविक लंबाई पर झुकी होगी। तो वास्तविक लंबाई पर झुकी होगी तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कि शीर्ष दृश्य होगा, जो हम टॉप व्यू से देखेंगे। किसे देखेंगे, तो टॉप व्यू से देखेंगे। तो ये बताइए, यहाँ समझिएगा कि अगर कभी भी अगर XY के समांतर बोला है और कभी भी अगर सम्मुख दृश्य से अगर वास्तविक लंबाई बना रहा है तो उल्टा बनता है किसका, तो शीर्ष दृश्य का बनता है। यहाँ समझने का प्रयास ये करिएगा कि जैसे यहाँ प्रश्न में बोला है कि VP के समांतर है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि देखिए VP के हम समांतर लिख लिए हैं। ये हो गया जो रेखा रखा हुआ है वो VP के समांतर। तो जब हम टॉप व्यूज अति फ्रंट व्यू से यहाँ से हम देखेंगे, फ्रंट व्यू से देखेंगे तो ये बताइए कि VP पर बन गया, ये हो गया समांतर, VP पर समांतर प्लेन या प्रोजेक्शन बन गया। अब ये बताइए, बोला है कि दृश्य है जो XY के समांतर होगी, जो कि एक सीधी रेखा होगी, तो सम्मुख दृश्य में वास्तविक लंबाई झुकी होगी। तो इसका उल्टा हो जाता है, जब फ्रंट व्यू से बना रहा है कहाँ, तो वर्टिकल प्लेन पर, तो इसका उल्टा हो जाता है कि कहाँ बनाएगा, तो वास्तविक लंबाई झुकी होगी किस पर, तो टॉप व्यू पर झुकी होगी, टॉप व्यू पर झुकी होगी। यहाँ हम एक्सप्लेन फिर से कर देते हैं, आपको समझिएगा, थोड़ा क्वेश्चन है जो ज्यादा कंफ्यूज करने वाला है। जैसे ये बताइए कि अगर हम रेखा या यदि रेखा VP पर हो, यदि रेखा अगर हम VP का बनाते हैं, अगर ये बताइए कि अगर रेखा हम बोल दे कि अगर रेखा VP पर हो, यदि रेखा VP पर हो तब जो टॉप व्यू बनेगा वो XY पर बनेगा या XP के समांतर टॉप व्यू पर बनेगा। हम क्या बोले कि यदि रेखा अगर VP पर हो, यदि रेखा VP पर हो तो जो टॉप व्यू जो बनेगा वो टॉप व्यू कहाँ बनेगा, तो XY पर बनेगा। टॉप व्यू कहाँ बनेगा, तो टॉप व्यू बनेगा XY पर। हम कब बोले कि यदि रेखा VP पर हो तो जो एक टॉप व्यू बनेगा कहाँ बनेगा, XY पर बनेगा। लेकिन वही क्वेश्चन हम यहाँ बोले कि यदि रेखा HP पर हो, यदि रेखा HP पर हो तब बोलेंगे कि फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, तो फ्रंट व्यू बनेगा इसका XY पर। फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, तो XY पर बनेगा। तो हम बोलेंगे कि अगर बताइए कि क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि यदि रेखा HP पर रखा हो, यदि रेखा HP पर हो तो बताइए फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, तो XY पर बनेगा। और यदि रेखा वर्टिकल प्लेन पर हो तो बताइए कि टॉप व्यू कहाँ बनेगा, तो XY पर बनेगा। तो इसका उल्टा भी हो सकता है, यहाँ रिलेशन उल्टा हो जाता है, इसका आंसर इस पर आता है और इसका यहाँ आता है। जैसे समझने का प्रयास करिएगा, पहले आप पढ़े होंगे कि VP पर जो बनता है वो फ्रंट व्यू बनता है।
फ्रंट व्यू बनता है यहाँ, ठीक है। और टॉप व्यू जो बनता है कहाँ बनता है, एचपी पर है। लेकिन ये उल्टा है, यहाँ उल्टा इसलिए है कि आपसे जो प्रश्न है जो ये उल्टा पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि बताइए कि अगर कोई भी रेखा हम VP पर रख दिए, कोई भी रेखा अगर हम VP पर रख दिए तो बताइए कि XY पर कौन बनेगा। तो XY पर बनेगा कौन सा, तो उल्टा कर देना है। VP पर कौन बन रहा था, फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू नहीं बनेगा, कौन बनेगा, टॉप व्यू बनेगा। तो देखिए फ्रंट व्यू ना बन के कौन सा बन गया, तो टॉप व्यू बन गया। टॉप व्यू बन गया कब, जब XY के बारे में पूछेगा तब। उसी तरीका से अगर पूछेगा कि बताइए कि अगर कोई भी रेखा HY पर स्थित हो तब बताइए कि कौन सा व्यू है जो XY पर बनेगा, तो फ्रंट व्यू बनेगा XY पर। समझने का प्रयास करेगा, इसमें उल्टा करना है, सीधा नहीं करना है। यहाँ का रिलेशन जो बताएं ये अलग है, ये जो कॉम्बिनेशन अलग है, लेकिन ये जो अभी हम बताए हैं आपको, ये 2 पॉइंट बताए हैं, ये सीधा प्रश्न में पूछा जाता है, ये सीधा प्रश्न में पूछा जाता है। ये दोनों नोट डाउन कर लीजिएगा, ये दोनों उल्टा है और कंफ्यूज होकर लड़कन है जो क्या करेगा कि सीधे मार देगा कि अच्छा HP पर बोल रहा है तो टॉप व्यू मार देते, तो नहीं, HP पर बोलेगा तो क्या मारना है, फ्रंट व्यू बनना है। ये फ्रंट व्यू कहाँ बन जाएगा, XY पर। अगर VP पर बोलेगा तो VP पर बोलेगा कि टॉप व्यू कहाँ बनता है, तो XY पर बनता है। तो इसका यहाँ हो गया और इसका यहाँ हो गया। तो इसका 147 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो बी होगा। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में जो कहा गया है कि 2 तलों से झुकी हुई रेखा का क्या होगा। बोला है कि 2 तलों से झुकी हुई रेखा होगा, तो 2 तलों से झुकी हुई जो रेखा होता है वो 4 से अधिक भुजाएं वाली होती है। माफ करिएगा, एक सेकंड, कौन सा हो जाएगा, तो 2 तलों से झुकी हुई रेखा, 2 तलों से झुकी हुई रेखा को जो होगा वो हॉरिजॉन्टल पर होगा, हॉरिजॉन्टल, और एक होगा वर्टिकल, एक होगा हॉरिजॉन्टल क्षैतिज अनुरेख और ऊर्ध्वाधर अनुरेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि नियमित बहुभुज होते हैं, नियमित बहुभुज होते हैं। तो नियमित बहुभुज जो होते हैं वो 4 से अधिक भुजाओं वाले होते हैं। नियमित बहुभुज होते हैं 4 से अधिक भुजाओं वाली, 4 से अधिक भुजाओं वाली होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि दिए गए चित्र में वर्गाकार पिरामिड को पहचानिए। वर्गाकार पिरामिड को पहचान करना है। तो अब वर्गाकार पिरामिड का अगर बात करिएगा तो वर्गाकार पिरामिड किस में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में, जो आपको नजर भी आ रहा होगा कि वर्गाकार पिरामिड है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि किसी भी वस्तु का आकार एवं परिमाण बताने के लिए न्यूनतम कितने दृश्य बनाना पड़ता है। बोला है कि किसी भी वस्तु का आकार और परिमाण बताने के लिए, किसी भी वस्तु का आकार और परिमाण बताने के लिए, आकार और परिमाण बताने के लिए न्यूनतम कितने दृश्य की जरूरत होती है, तो न्यूनतम 2 दृश्य की जरूरत होती है। न्यूनतम 2 दृश्य की जरूरत होती है। अब 2 दृश्य में कौन कौन सा होगा, तो 2 दृश्य में एक फ्रंट व्यू होगा, एक फ्रंट व्यू हो गया और एक टॉप व्यू हो गया। तो ये बताइए कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हो जो परिमाण और आकार को बताने के लिए होगा जो मिनिमम होगा। लेकिन अगर कुछ जटिल, जैसे कुछ ऑब्जेक्ट जो आता है वो जटिल रूप का आता है, जैसे कुछ ऑब्जेक्ट जटिल का अगर आ जाता है, जटिल का आ जाता है, तो जटिल के केस में 3 हो जाएगा न्यूनतम। जटिल के केस में 3 को हो जाता है और 3 को कौन कौन सा होगा, तो एक फ्रंट व्यू हो जाएगा, एक टॉप व्यू हो जाएगा और एक साइड व्यू हो जाएगा। ये एक साइड व्यू हो जाएगा। तो आपसे ये पूछेगा कि बताइए कि आकार और परिमाण बताने के लिए न्यूनतम कितनी व्यू की जरूरत है, तो 2 व्यू की, एक टॉप व्यू और एक हो गया फ्रंट व्यू। लेकिन वही बोलेगा कि अगर जटिल वस्तु के लिए बताइए कि कितने व्यू की जरूरत होगा, तो 3 व्यू की होगा, एक होगा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि सममितीय प्रक्षेप में जो लाइनें सममितीय प्लेन के समांतर नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं। बोला गया है कि सममितीय प्रक्षेप कौन सा है, तो सममितीय प्रक्षेप में हम बताए थे कि सममितीय प्रक्षेप को हम क्या बोलते हैं, तो आइसोमेट्रिक बोलते हैं, आइसोमेट्रिक बोलते हैं, आइसोमेट्रिक। तो सममितीय प्रक्षेप में जो लाइनें सममितीय प्लेन के समांतर नहीं होते हैं उससे हम गैर सममितीय लाइन कहते हैं, गैर सममितीय लाइन कहते हैं। अब सममितीय अक्ष के बारे में या प्रक्षेप के बारे में आपको पता है कि इसका एक व्यू से ऑब्जेक्ट की सारी जानकारी मिल जाता है, ऑब्जेक्ट की सारी जानकारी मिल जाता है, सारी जानकारी मिल जाता है,
जानकारी मिल जाता है, पहला बात। दूसरा पॉइंट अगर बात करेगा तो इसका प्रत्येक कोण होता है जो 120 डिग्री का बनाता है, और इसका तीसरा पॉइंट लिखेगा तो इसका तीनों कोण होता है जो बराबर होता है, ए बराबर बी बराबर सी। इसका तीनों कोण होता है जो क्या होता है, तो बराबर होता है। तो इतना पॉइंट याद रखेगा, किससे, तो सममितीय प्रक्षेप से। तो बोला गया था कि सममितीय प्लेन का समांतर नहीं बनाता तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो गैर सममितीय लाइन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक परिच्छेदीय दृश्य में वे क्षेत्र जो कटित प्लेन के वास्तविक संपर्क में होते हैं वो दिखाए जाते हैं। बोला है कि एक परिच्छेदीय दृश्य में वे क्षेत्र जो कटित प्लेन में, हम कटिंग प्लेन भी हम बताए थे कि कटिंग प्लेन में वास्तविक संपर्क में होते उसे दिखाए जाते हैं, तो उसको हम सेक्शन लाइनिंग से दिखाते हैं। किसके, तो सेक्शन लाइनिंग के साथ दिखाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि मनुष्य की आंख में रेटिना पर किसी वस्तु का छवि वस्तु के आकार से कैसा बनता है। बोला है कि मनुष्य की आंख में रेटिना पर, जैसे मनुष्य का आंख अगर बनाइएगा तो ये जैसे हो गया मनुष्य का आंख हो गया। अब ये बताइए कि ये है रेटिना, ये क्या हो गया, रेटिना हो गया। और यहाँ जो लगाते हैं, यहाँ कौन सा लेंस लगाते हैं, तो यहाँ हम उत्तल लेंस लगाते हैं। यहाँ कौन सा लेंस लगाते हैं, तो उत्तल लेंस लगाते हैं। अब ये बताइए कि ये रेटिना हो गया, तो बोला है कि रेटिना पर किसी वस्तु का छवि कैसा बनता है। तो रेटिना पर वस्तु का जो छवि बनता है कैसा बनता है, तो छोटा बनता है। क्या बनता है, छोटा या छोटी बनता है, छोटी बनता है। और ये बताइए कौन सा, तो छोटी बनता है और उल्टा बनता है, छोटा और उल्टा बनता है। लेकिन हमारे समंजन क्षमता के कारण इसका, इस वस्तु को क्या कर लेता है, सीधा कर लेता है। तो हम कह सकते हैं कि कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ये बताइए फिगर कैसा बनाता है, तो छोटा बनाता है और उल्टा बनाता है। तो बोलता है कि बताइए हमारी कौन सी क्षमता के कारण ये वस्तु है जो छोटा मतलब उल्टा को सीधा कर लेता है। तो समंजन क्षमता के कारण उसको हम क्या कर लेते हैं, तो सीधा कर लेते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि सममितीय दृश्य होते हैं। सममितीय दृश्य का अगर बात करेगा तो सममितीय दृश्य को हम क्या बोलते हैं, तो आइसोमेट्रिक बोलते हैं, आइसोमेट्रिक बोलते हैं, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बोलते हैं, प्रोजेक्शन बोलते हैं, प्रोजेक्शन। अब ये बताइए कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में हम बताए थे कि इसका तीनों कोण बराबर होता है, ए बराबर बी बराबर सी होता है, और ये प्रत्येक 120 डिग्री का कोण बनाता है। कितना, तो 120 डिग्री का कोण बनाता है। और इसका एक व्यू से, इसका एक व्यू से ऑब्जेक्ट की सारी जानकारी मिल सकता है, सारी जानकारी मिल सकता है, जानकारी मिल सकता है, मिल सकता है। ठीक है, तो पूछेगा कि बताइए कि एक वस्तु से या एक ऑब्जेक्ट, एक व्यू से एक ऑब्जेक्ट की पूरी जानकारी किससे मिलता है, तो सममितीय से मिलता है। किससे, तो सममितीय से मिलता है। अब इसका राइट आंसर जो देखेंगे, बोला गया था कि बताइए कि कौन सा होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो गया 3D। आपको पता है कि 3D डायमेंशन में एल भी पता चल जाएगा, ब्रेथ भी पता चल जाएगा और हाइट भी पता चल जाएगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों पता चल जाता है। अब ये बताइए कि हम ये भी बताए थे कि प्रक्षेप को हम दो प्रकार में बांटते हैं, प्रक्षेप को दो प्रकार में बांटते हैं। एक होता है चित्रीय प्रक्षेप, एक होता है चित्रीय, और दूसरा होता है लंब कोणीय प्रक्षेप। लंब कोणीय प्रक्षेप होता है, लंब कोणीय प्रक्षेप होता है। हम बताए थे कि चित्रीय को हम पिक्टोरियल भी कहते हैं। तो इंग्लिश भी याद रखेगा, कभी कभी इंग्लिश भी हिंदी में लिख देता है। और पिक्टोरियल हो गया जो कौन सा हो गया, तो 3 डायमेंशन हो गया। लंब कोणीय को ऑर्थोग्राफी बोलते हैं, ऑर्थोग्राफी बोलते हैं। और इसको हम बोलते हैं 2D डायमेंशन। क्या बोलते हैं, तो 2D डायमेंशन। और इसी से चित्रीय को ही हम 3 भागों में अगर बांटेंगे, 3 भागों में, तो एक होता है तिर्यक प्रक्षेप, एक होता है तिर्यक प्रक्षेप, दूसरा होता है संदर्भ, और तीसरा होता है अक्षमितीय, अक्षमितीय। और अक्षमितीय को ही हम 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें एक पहला भाग कौन सा आता है, तो सममितीय दृश्य आता है। तो इसका आगे भी हम चर्चा करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि इस व्यू में घन के तीनों फेस प्लेन के साथ असमान कोण बनाता है। बोला है कि बताइए कि इस व्यू में घन के तीनों फेस है जो प्लेन के साथ असमान कोण बनाता है। तो असमान कोण कौन सा बनाता है, तो आपको पता है कि असमान बनाता है ट्राइमेट्रिक व्यू। कौन सा, तो ट्राइमेट्रिक व्यू। अब समझिएगा, हम बोले थे कि पिक्टोरियल को 3 भागों में बांटते हैं।
पूरा एक्सप्लेन हम यहाँ कर देते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। जिसे ए बताइए को हम प्रक्षेप का अगर बात करिएगा तो प्रक्षेप को हम दो भागों में बांटें। प्रक्षेप को कितने भागों में बांटे? तो दो भागों में बांटे। इसको हम लिख देते हैं ऑर्थोग्राफी, जिसको हम लंबकोणीय कहते हैं, और इसको पिक्टोरियल बोलते हैं, जिसको हम चित्रीय बोलते हैं। चित्रीय बोलते हैं जिसको हम पिक्टोरियल। अब ये बताइए कि चित्रियों को भी हम कितने भागों में बांटते हैं? तो तीन भागों में बांटते हैं। चित्रियों को भी कितने भागों में बांटते हैं? तो तीन भागों में बांटते हैं। पहला होता है तिर्यक, तिर्यक हो गया। दूसरा बोलेगा तो दूसरा होता है संदर्भ, दूसरा संदर्भ। और तीसरा जो होता है, तीसरा होता है अक्षमितीय। कौन सा होता है? अक्षमितीय। और ये बताइए अक्षमितीय को भी हम तीन भागों में बांटते हैं। अक्षमितीय को तीन भागों में, एक बोलते हैं आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक। दूसरा हम बोलते हैं डायमेट्रिक, डायमेट्रिक। और तीसरा बोलते हैं हम ट्राइमेट्रिक, ट्राइमेट्रिक, ट्राइमेट्रिक। तो तीसरा हो गया ट्राइमेट्रिक। अब यहाँ समझने का प्रयास करिएगा। हम इसमें बता रहे हैं कि आइसोमेट्रिक जो होता है, आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक में ए का कोण, बी का कोण और सी का कोण क्या होता है? तो बराबर होता है। लेकिन अगर डायमेट्रिक बोलेगा तो ए का कोण, बी का कोण बराबर होता है, लेकिन सी का कोण बराबर नहीं होता है। और लेकिन अगर ट्राइमेट्रिक का बोलेगा तो ए का कोण, बी का कोण और सी का कोण होता है जो बराबर नहीं होता है। तो यहाँ सी लिख लीजिएगा, यहाँ सी लिखेगा। ये तीनों कोण बराबर नहीं होता है। तो आपसे पूछा गया था कौन कि तीनों फेस प्लेन साथ असमान कोण बनाता है। तो ये बताइए असमान कोण किसमें बना रहा है? तो ट्राइमेट्रिक कोण में बना रहा है, ट्राइमेट्रिक। तो कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि इस व्यू में घन के दो फेस प्लेन के साथ समान कोण बनाता है। तो ये बताइए दो कोण समान फेस बनाएगा, जिसे ए बराबर बी नॉट इक्वल टू, एक सेकंड, हम क्या बोले? बोले ये बताइए ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, मतलब दो कोण बराबर बनाता है, तीसरा असमान बनाता है। तो बोला कि इस व्यू में घन के दो फेस प्लेन के साथ समान कोण बनाता है। तो कौन सा बनाता है? तो डायमेट्रिक बनाता है। कौन सा? तो डायमेट्रिक बनाता है। आइसोमेट्रिक होता है जो ए बराबर बी बराबर सी बनाता है। ट्राइमेट्रिक हम बताए थे कि ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 157 के ए होगा। अगले प्रश्न में देखिएगा, इसमें देखिएगा, इसमें कहा गया है कि इस व्यू में घन के तीनों फेस, घन के तीनों फेस प्लेन के साथ समान कोण बनाता है। तो जस्ट आपको बताए थे कि घन के तीनों फेस प्लेन के साथ समान कोण कौन बनाता है? तो आइसोमेट्रिक बनाता है। आइसोमेट्रिक व्यू बनाता है जो ए का कोण, बी का कोण, सी के कोण के बराबर होता है। लेकिन डायमेट्रिक बोलेगा तो ए का कोण बी के कोण के बराबर होता है, नॉट इक्वल टू सी का होता है। और ट्राइमेट्रिक अगर बात करेगा तो तीनों बराबर नहीं होता, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू क्या होता है? तो सी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में जो कहा गया है कि वस्तु को ऊपर से देखने पर बनने वाला दृश्य क्या कहलाता है? वस्तु को ऊपर से देखने पर, वस्तु को ऊपर से देखने पर बनने वाला दृश्य क्या कहलाता है? तो ऊपरी दृश्य कहलाता है। ऊपरी दृश्य या टॉप व्यू कहते हैं। समझिएगा, एक बताइए कि जैसे एक फिगर हम बनाते हैं, वो समझने का प्रयास करिएगा। ये बताइए कि ए हो गया वीपी, वर्टिकल प्लेन हो गया, और ए हो गया हॉरिजेंटल प्लेन हो गया, ए हो गया हॉरिजेंटल प्लेन हो गया। अब ये बताइए, हम बताए थे कि अगर फर्स्ट प्रोजेक्शन या फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अगर कोई वस्तु रखते हैं, तो जैसे मान लेते हैं कि ये वस्तु रखा हुआ है, तो अगर आपको टॉप व्यू से देखिएगा, अगर टॉप व्यू से देखिएगा तो कहाँ बनेगा? तो हॉरिजेंटल प्लेन पर बनेगा। और अगर आप फ्रंट व्यू से देखिएगा, फ्रंट व्यू से देखिएगा तो कहाँ बनेगा? तो वर्टिकल प्लेन पर। अब ये बताइए वस्तु को ऊपर से देखने पर, ये बताइए ऊपर से देख रहे हैं मतलब टॉप व्यू से देख रहे हैं, तो ये बताइए वस्तु को ऊपर से देखने पर बनने वाला दृश्य क्या कहलाता है? तो ऊपरी दृश्य कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि एक वस्तु के शीर्ष अवलोकन को चित्रांकित किया जाना चाहिए। बोला है कि एक वस्तु को शीर्ष अवलोकन को चित्रांकित किया जाना चाहिए। तो एक वस्तु को शीर्ष अवलोकन चित्रांकित जब करिएगा तो इसका अग्र अवलोकन के नीचे या ऊपर,
अग्र अवलोकन के नीचे या ऊपर। बोला कि एक वस्तु के शीर्ष अवलोकन को चित्रांकित किया जाता है, मतलब टॉप व्यू को, तो अग्र अवलोकन के चाहे तो नीचे होगा या ऊपर होगा। समझने का प्रयास करिएगा। जैसे ये बताइए कि अगर हम शीर्ष अवलोकन का मतलब हो गया टॉप व्यू से देखते हैं, कहां से देखते हैं, तो टॉप व्यू से देखते हैं, तो इसका चित्रांकन जो बनेगा वो नीचे या ऊपर बनेगा। जिसे समझिएगा यहां, ये बताइए, ये हो गया हॉरिजेंटल प्लेन, ये हो गया हॉरिजेंटल, ना तो फिर हम कोऑर्डिनेट बना के हम समझा देते हैं। जैसे ये बताइए कि 4 कोऑर्डिनेट होता है। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, ये सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया, ये थर्ड कोऑर्डिनेट हो गया, और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट हो गया। ये क्या हो गया, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट हो गया। अब समझिएगा, ये जो हम लाइन खींचे, ये क्या हो गया, तो एक रेफरेंस लाइन हो गया। ये क्या हो गया, तो रेफरेंस लाइन हो गया 100 और 22 का। हम बोले थे कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अगर बात करेगा तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये हो गया VP वर्टिकल प्लेन, और ये हो गया हॉरिजेंटल प्लेन। ठीक है, तो हम बोले थे कि अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अगर वस्तु रखा हुआ है तो हॉरिजेंटल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज अगर घुराइएगा, तो ये बताइए कि हॉरिजेंटल को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुराइएगा तो HP नीचे आ जाएगा और वर्टिकल प्लेन ऊपर रहेगा। वर्टिकल प्लेन में कोई छेड़छाड़ नहीं करना, सिर्फ घुमाना किसको, हॉरिजेंटल प्लेन को। दूसरा अगर बोलेगा तो ये बताइए कि तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का हो गया। दूसरा कोऑर्डिनेट का अगर बात करेगा तो दूसरा कोऑर्डिनेट में समझिएगा, ये हो गया दूसरा कोऑर्डिनेट। तो हम बोले थे कि ये भी HP होगा, इसको 90 डिग्री जब क्लॉकवाइज घुराइएगा तो आपको पता है कि HP भी ऊपर रहेगा और VP भी ऊपर ही रहेगा। HP और VP दोनों ऊपर हो जाएगा। उसी तरीके से अगर तीसरे कोऑर्डिनेट, ये हो गया दूसरा कोऑर्डिनेट। अगर तीसरे कोऑर्डिनेट का अगर बात करते हैं तो तीसरे कोऑर्डिनेट पे ध्यान दीजिएगा। तीसरे कोऑर्डिनेट में यहाँ हो गया VP, तो ये बताइए कि VP तो वही रहेगा लेकिन HP जाएगा ऊपर। तीसरे कोऑर्डिनेट में HP को हमको ले जाना, तो HP ऊपर जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि HP ऊपर चला गया और VP नीचे चला गया। उसी तरीके से ये हो गया तीसरा कोऑर्डिनेट। और फोर्थ कोऑर्डिनेट का अगर बात करेगा तो फोर्थ में जब यहाँ आइएगा तो HP को जब नीचे लाइएगा तो HP भी नीचे आ जाएगा और VP भी नीचे आ जाएगा। HP भी नीचे आ जाएगा और VP भी नीचे आ जाएगा। अब ये बताइए, शीर्ष से अगर अवलोकन करिएगा तो चित्रांकित जो होगा वो अग्र अवलोकन के नीचे या ऊपर हो सकता है। नीचे हो या ऊपर हो, नीचे से भी देख सकते हैं या ऊपर से देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि वस्तु के ऊर्ध्वाधर तल पर प्राप्त होने वाले प्रक्षेप को क्या कहते हैं। बोला है कि वस्तु के ऊर्ध्वाधर तल, ये बताइए ऊर्ध्वाधर तल को हम क्या कहते हैं, तो वर्टिकल प्लेन कहते हैं। वर्टिकल प्लेन कहते हैं। तो इस पर प्रोत्साहित होने वाले को क्या कहते हैं, तो उत्सेद कहते हैं। और उत्सेद का अगर इंग्लिश का बात करेगा तो इंग्लिश इसका होता है एलिवेशन। क्या होता है, तो एलिवेशन होता है। और यही हम आपको समझाए हैं भी कि जिसे ये बताइए कि अगर हम बनाते हैं, समझिएगा, जैसे ये बताइए कि ये हो गया वर्टिकल प्लेन, ये हो गया हॉरिजेंटल प्लेन, ये हो गया वर्टिकल प्लेन और ये हो गया हॉरिजेंटल प्लेन। अब समझिएगा, हम बताए थे कि अगर वस्तु को फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रखते हैं तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अगर फ्रंट व्यू से देखिएगा, फ्रंट व्यू से देखिएगा तो इसका फिगर बन जाएगा कहाँ, तो इसका फिगर बन जाएगा कहाँ, तो वर्टिकल प्लेन पर बन जाएगा, ऊर्ध्वाधर तल पर बन जाएगा। और ये जो ऊर्ध्वाधर तल पर बना इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन। क्या बोलते हैं, एलिवेशन बोलते हैं या उत्सेद बोलते हैं। लेकिन अगर टॉप व्यू से देखिएगा, अगर टॉप व्यू से देखिएगा तो इसका जो फिगर कहाँ बनेगा, तो यहाँ बन जाएगा। टॉप व्यू से देखने पर यहाँ बनता है और इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम प्लान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो इसको हम प्लान बोलते हैं। और ये बताइए फ्रंट व्यू से देखने पर अगर बनता है कहाँ, ऊर्ध्वाधर तल पर, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन। और एलिवेशन के ही हिंदी में हम क्या बोलते हैं, तो उत्सेद बोलते हैं। तो ये बताइए कि ऊर्ध्वाधर तल पर प्राप्त होने वाले प्रक्षेप को हम क्या कहते हैं, उत्सेद कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल पर आपस में जिस रेखा पर काटते हैं उसको क्या कहते हैं। बोला है कि क्षैतिज तल मतलब हॉरिजेंटल प्लेन हो गया और ऊर्ध्वाधर तल वर्टिकल प्लेन आपस में जिस रेखा पर काटते हैं उस रेखा को हम क्या कहते हैं, तो उस रेखा को हम संदर्भ रेखा कहते हैं, रेफरेंस लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो रेफरेंस लाइन कहते हैं। समझिएगा, जैसे ये बताइए, एक सेकंड, समझने का प्रयास करिएगा। एक हम रफ फिगर बना के हम समझाना चाह रहे हैं, समझिएगा। ये बताइए कि
ये हो गया वर्टिकल प्लेन, ये क्या हो गया वर्टिकल प्लेन, और ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन। और इस लाइन पर जो ये काटता है इसी को हम बोलते हैं एक्स वाई, और इसी को हम बोलते हैं क्या होता है रेफरेंस लाइन बोलते हैं। तो यही हो गया रेफरेंस लाइन जो हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन को काटने का काम करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो संदर्भ रेखा। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि यदि बेलन का आधार भूमि पर रखा हो तो ऊर्ध्वाधर तल में प्राप्त बेलन की प्रक्षेप होगा। बोला है कि यदि बेलन का आधार भूमि पर रखा हो, ये बताइए कि यदि बेलन का आधार भूमि पर रखेंगे तो पहले बनाइएगा फिगर बनाइएगा, तो फिगर समझिएगा पहले। अब ये बताइए कि ये हो गया वर्टिकल प्लेन और ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब बोला गया है कि यदि बेलन को आधार भूमि पर रखा जाता है तो ये बताइए कि आधार भूमि पर, तो ये हो गया आधार भूमि, ये आधार हो गया, और इस तरीका से बेलन बना लीजिए। रफ फिगर बना रहे हैं दोस्त, ऐसा ना समझिएगा, जो भी समझाने के दृष्टि से हो। ये मानते हैं बेलन हो गया, समझ जाइएगा ये क्या है, बेलन है। मान लीजिए कि क्या है, बेलन है, ठीक है, ये बेलन हो गया। अब बोला है कि यदि बेलन का आधार भूमि पर रखा हो तो ऊर्ध्वाधर तल वर्टिकल प्लेन से प्राप्त बेलन का प्रक्षेप क्या होगा। तो ये बताइए कि अगर हमको वर्टिकल प्लेन पर चाहिए तो वर्टिकल प्लेन के लिए हमको फ्रंट व्यू से देखना होगा, और अगर हम बोलते हैं कि एचपी पर हमको क्या बनेगा, तो एचपी पर देखने के लिए हमको टॉप व्यू चाहिए, क्योंकि टॉप व्यू से देखिएगा तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर फिगर बनेगा, प्रक्षेप बनेगा, और फ्रंट व्यू से देखिएगा तो कहाँ बनेगा, तो वर्टिकल प्लेन पर। तो जब फ्रंट व्यू से देखिएगा तो आपको फिगर कौन सा नजर आएगा, तो ये नजर आएगा, और यही फिगर यहाँ इस तरीका से बन जाएगा। ये फिगर ध्यान दीजिएगा। ये बताइए जो हम घेर रहे हैं, समझने का प्रयास करिएगा। ये बताइए जो लाइन हम घेर रहे हैं वो लाइन आपको बन जाएगा कहाँ, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बन जाएगा। कहाँ बन जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बन जाएगा। लेकिन टॉप व्यू से देखिएगा तो टॉप व्यू से क्या बन जाएगा, तो सर्कल बन जाएगा। टॉप व्यू से देखने पर क्या बन जाएगा, सर्कल। तो हम कह सकते हैं कि यदि बेलन का आधार भूमि पर रखा हो तो ऊर्ध्वाधर तल पर क्या प्राप्त होगा, तो एक आयत प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, तो एक आयत प्राप्त होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि किसी वृत्त को किस स्थिति पर रखें कि उसमें शीर्ष दृश्य एक वर्ग हो। बोला है कि किसी भी वृत्त को किस स्थिति में रखें कि उसका शीर्ष दृश्य का मतलब हो गया टॉप व्यू, शीर्ष दृश्य उसका वर्ग हो। तो ये बताइए शीर्ष दृश्य अगर वर्ग आप लाना चाहते हैं तो शीर्ष दृश्य आप ला ही नहीं सकते हैं। जैसे ये बताइए कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन में कैसे रखेगा, जिसे समांतर अगर रख देते हैं, जैसे एक रफली हम फिगर बनाते हैं, एक सेकंड, जैसे ये बताइए रफली अगर हम फिगर बनाते हैं तो ये हो गया वर्टिकल प्लेन और ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। अब बोला है कि अगर पहला ऑप्शन को रख के देखिएगा कि दोनों का अगर समांतर रखेगा तो दोनों के समांतर रखाएगा ही नहीं। अगर इसका समांतर रख दिए तो इसका लंबवत हो गया, अगर इसका समांतर रख दिए तो फिर वर्टिकल प्लेन का लंबवत हो गया, तो ये तो नहीं होगा। इसको ऑप्शन से ही काट सकते हैं। फिर एचपी और वीपी दोनों के लंबवत अगर रखेगा तो ये बताइए कि ये तो लंबवत हो गया किसका, ये लंबवत हो गया एचपी का और ये लंबवत हो गया इसका, ठीक है। तो दोनों के रखला पर भी आप शीर्ष दृश्य एक वर्ग नहीं ला सकते हैं, तो ये भी गलत है। उसी तरीका से एचपी के लंबवत और वीपी के समांतर। अब ये बताइए कि एचपी के लंबवत कर दीजिए, एचपी के लंबवत दूसरा फिगर से हम बता देते हैं कलर से। ये बताइए एचपी के लंबवत, तो ये बताइए एचपी के लंबवत ये हो गया, और पूछा है क्या, वीपी के समांतर, अब वीपी के समांतर ये हो गया। तो ये बताइए इस तरीका से भी बनाइएगा तो आप जो शीर्ष दृश्य से वर्ग नहीं बना सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम कह सकते हैं कि कभी भी शीर्ष दृश्य एक वर्ग नहीं बनाता है, कभी भी लिख सकते हैं कि कभी भी एक टॉप व्यू एक वर्ग नहीं बना सकता है, वर्ग नहीं बना सकता है, टॉप व्यू वर्ग नहीं बना सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें कहा गया है, बोला गया कि यदि कोई भी बिंदु भूमि रेखा पर स्थित है तो जीएल पर सदैव उसका बनता है। जीएल का मतलब होता है जो ग्राउंड लेवल अभी हम कह सकते हैं, या ग्राउंड लाइन भी कह सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, तो ग्राउंड लाइन बोलते हैं, ग्राउंड लाइन बोलते हैं। अब ये बताइए कि बोला कि यदि कोई भी बिंदु भूमि रेखा पर ग्राउंड लाइन पर
स्थित है तो बताइए ग्राउंड लाइन पर सदैव उसका क्या बनता है। तो ग्राउंड लाइन पर उसका क्या बनेगा, तो ग्राउंड लाइन का अगर बात करेगा तो ग्राउंड लाइन पर उसका एलिवेशन बनता है। ग्राउंड लाइन पर क्या बनता है, तो एलिवेशन बनता है। अगर फर्स्ट प्रोजेक्शन का अगर बात करेगा तो एक्स वाई पर ग्राउंड लाइन बनता है। अगर फर्स्ट प्रोजेक्शन का अगर बात करेगा तो ये हो गया फर्स्ट प्रोजेक्शन। तो फर्स्ट प्रोजेक्शन में एक्स वाई, ये बताइए ई एक्स हो गया, वाई हो गया। तो ये बताइए फर्स्ट प्रोजेक्शन में जो एक्स वाई हो गया थी तो पृथ्वी का तल ही हो गया, भूमि का रेखा ही हो गया। ये बताइए भूमि रेखा पर ये तो ग्राउंड लाइन हो गया, ये क्या हो गया, ग्राउंड लाइन। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट प्रोजेक्शन में जो ग्राउंड लाइन बनता है वो किसमें बनता है, तो एक्स वाई पर ही बनता है। तो हम कह सकते हैं एक्स वाई पर बनेगा, और एक्स वाई पर क्या बनेगा, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, तो एलिवेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो एलिवेशन बोलेंगे। तो वही बोला कि यदि कोई भी बिंदु भूमि रेखा पर स्थित है तो ग्राउंड लाइन पर सदैव उसका क्या बनता है, तो उत्सेद बनता है। ग्राउंड लाइन पर क्या बनेगा, तो उत्सेद बनता है। अनुविक्षेप का मतलब प्लान होता है। अनुविक्षेप का मतलब क्या होता है, तो प्लान होता है। लेकिन अगर थर्ड प्रोजेक्शन बोल दे, जिसे अगर थर्ड प्रोजेक्शन बोल दे, ये हो गया थर्ड प्रोजेक्शन। तो थर्ड प्रोजेक्शन के लिए अगर बोल दे तो आपको एक्स वाई नीचे बनाना पड़ेगा, एक्स वाई नीचे बनाना पड़ेगा, एक्स वाई नीचे बनाना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि ग्राउंड लाइन अलग से हमको खींचना पड़ेगा। तो ये बताइए कि फर्स्ट प्रोजेक्शन में ग्राउंड लाइन अलग से नहीं खींचे थे, किस पर काम कर दिए थे, तो एक्स वाई रेफरेंस लाइन पर काम कर दिए थे। लेकिन अगर नीचे खींचना रहेगा तो नीचे ग्राउंड लाइन आपको एगो खींचना पड़ेगा, किसमें, थर्ड प्रोजेक्शन में। तो ये बताइए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्त यहाँ तक हम क्वेश्चन देखेंगे, आज किए हैं 165 तक, और 165 से आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे 166 से। यहाँ तक आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन पर आपको डाउट आता है तो 1 से 2 बार उसको जरूर रिपीट करके देखिएगा। और अगर डाउट आता है तो कमेंट में भी लिख सकते हैं कि हाँ इस पर ज़्यादा डाउट है, तो उसको हम अगले वीडियो में उस कंसेप्ट को फिर से हम बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, अगर ये सेशन पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। ये सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।